कुछ समय पे ये समय जो हमें मिला है कि हम उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर को महिमा दें। वो परमेश्वर जिसका प्यार सागर से भी गहरा है, वो परमेश्वर जिसने हमसे बहुत ही अधिक प्यार किया है कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। आइए हम कुछ समय उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु एक माँ की तरह प्रभु अब हमसे प्यार करते हैं यीशु। एक माँ हमें छोड़ सकती है लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता है यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई और नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई मैं प्रिय समय में उस परमेश्वर कहे, प्रभु तुझको छोड़कर और कोई नहीं है यीशु, जिससे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु, मैं तेरी महिमा करता हूँ यीशु। हालेलुया, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। ऐसे कहेंगे ना, तुझको छोड़कर, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। कि प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ में गाएंगे प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया,
रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। Yes Lord, hallelujah. यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु ये आराधना को ग्रहण करने के लिए प्रभु धन्यवाद। हमारी प्रभु यीशु आपको जो प्रशंसा आपको दिया है, ये प्रशंसा आप स्वीकार करने के लिए यीशु धन्यवाद। प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। आज के इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, पिछले कई सप्ताहों के दरमियान हम लोगों ने इफिसियों के पत्री का जो है हम लोगों ने संपूर्ण इफिसियों के पत्री का हम लोगों ने अध्ययन किया और निश्चित तौर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को जो है सिखलाया हम लोगों को। और मैं विश्वास करता हूँ उस पुस्तक के मुताबिक हमारे जीवन में बहुत सारे आत्मिक लाभ हम लोगों ने उठा लिया है। और आने वाले दिनों में और भी मैं पुस्तकों का अध्ययन करूँगा, लेकिन इस बार मेरे हृदय में एक विषय है और उस पर मैं आपके साथ में विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग अंतिम समय में हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस अंतिम समय में हम किसी भी तरह से अपने परमेश्वर को चूकें या उसके अनुग्रह, उसके दया, उसके सामर्थ्य को हम लोग अपने जीवन में चूक जाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है। और इस जीवन के लिए ही नहीं, वरन जब हम इस संसार के जीवन से, इस जो है पृथ्वी के इस डेरा रूपी घर से, जो हमारा शरीर है, जिससे हम अलग होंगे तो हम परमेश्वर से मिल सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय और 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना, मतलब मेल मिलाप के बिना और पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। दो विषय है इसमें, मेल मिलाप और पवित्रता, और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लिखा है इसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रियो, इसके आखिरी हिस्से पे पहले हम विचार करें। लिखा है कि जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब क्या है? इस देखने का मतलब क्या है? क्या इस देखने का मतलब दर्शन में प्रभु को देखना है? जैसे कई लोगों को परमेश्वर सौभाग्य देता है, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा या उनसे बातें किया, तो क्या इसका ये मतलब है इस वचन का कि परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा उसका मतलब उसके सामर्थ्य को, उसके कृपा को, उसके दया को और उसके
उसके सामर्थी कार्यों को हमारे जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके आश्चर्य कर्मों को, हमारे कष्ट और मुसीबतों के समय में सहायता करने के लिए उसके हाथ को हम नहीं देखेंगे और एक प्रकार से परमेश्वर का साथ हम नहीं देख पाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे संग नहीं है, परमेश्वर हम पर अपने आप को प्रकट नहीं करता है, परमेश्वर संकट में, कष्ट में, मुसीबतों में, परेशानियों में, विपत्तियों में अगर अपने आप को हमारे जीवन में जीवित करके प्रकट नहीं करता, नहीं दिखाता है, तो मेरे प्रियो हम लोग बहुत ही अभागे लोग होंगे। क्योंकि अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, परमेश्वर के आशीष को आप देख रहे हैं, परमेश्वर कष्ट मुसीबतों में आपकी मदद करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, अगर आप इस प्रकार परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे तो मेरे प्रियो सचमुच में आप अभागे होंगे। मैंने कहा क्योंकि इस संसार में हम जब तक हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हर इंसान को सामना करना है, और अगर परमेश्वर हमारे संग है तो सब कुछ आसान है। एक बात यह है कि जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्यों को, सामर्थ को, आश्चर्य कर्मों को देख पाना। और इसका दूसरा हिस्सा है कि परमेश्वर को साक्षात या प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देख पाना, जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में या रैप्चर में बादलों पे आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और हम उसे देखेंगे तो बाइबल में लिखा है हम बदल जाएंगे, महिमामय देह लेंगे। उसका मतलब है परमेश्वर को देखने का तात्पर्य इस पृथ्वी पर उसके कार्य, उसके सामर्थ, उसके कृपा, उसके दया, उसके आश्चर्य कर्मों को देख पाना। और दूसरा है कि प्रभु के दूसरे आगमन में या रैप्चर में परमेश्वर को आप देख पाएं, ताकि परमेश्वर को जैसे आप देखेंगे वैसे बदल जाएंगे और महिमामय देह को लेकर के प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। सो यहाँ पर लिखा कदापि ना देखेंगे, कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और वहाँ पर शर्त दिया, किसके बिना? दो बातों के बिना। एक तो मेल मिलाप और दूसरा है पवित्रता। मेल मिलाप शब्द यहाँ पर क्यों आया है? मेल मिलाप का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में अशांति हो गई है, उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है, रिश्तेदारी में खराबी आ गई है, तो फिर से उसमें मेल मिलाप कर लेना। मेरे प्रियो, आज इस संसार में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बहुत किस्म के परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। घर में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पड़ोसी के साथ, और यानी जिस दायरे में हम रहते हैं, कई बार जो है रिश्तों में खटास आ जाता है। किसी न किसी बातों से किसी को दुख लग जाता है और उस दुख के कारण वो आपस में एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, बोली बातचीत बंद हो जाती है, और जो है अगर एक आमने सामने आ रहा है तो मुंह फेर करके चले जाते हैं और वो मिलना भी नहीं चाहते। इवन कभी कभी एक चर्च के अंदर लोग ऐसा हो सकते हैं जिनमें मेल मिलाप नहीं है, वो सबसे हाथ मिला लेते हैं, किसी एक को एक से नहीं मिलाते। कारण क्या है? क्योंकि उनका मन उसके प्रति जो है उनका मन उसके प्रति हट गया है। और मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही जो है कि बुरी समस्या है मसीहों के लिए। और कहा जाए बुरी समस्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाए, यानी कि उस जो संबंध जो टूटी है, जिस बातों को लेकर के, और या तो किसी प्रकार का कष्ट एक दूसरे को मिला है और मन में चोट खा करके हमने जो है निर्णय लिया है कि अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, उससे उठूंगा बैठूंगा नहीं, या तो उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो ऐसी दशा में जो है हम जो है
मेल मिलाप के बिना वाले व्यक्ति के कैटेगरी में आ जाएंगे। और ध्यान रखिए, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, मेल मिलाप का सबसे पहला जो है उदाहरण हम जो देखेंगे, परमेश्वर होकर के हम मनुष्यों के साथ स्वयं परमेश्वर ने मेल मिलाप किया। हम लोग जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर के संतान थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को दुखाया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके शैतान की बात को माना और उनका संबंध प्रभु से टूट गया। आप जानते हैं, जैसे संबंध टूटा, आदम हवा परमेश्वर से दूर भागने लगे। जब दो लोगों के रिश्ते में खटास आती है तो वो दो लोग हमेशा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं और आदम हवा छुपने लगे, प्रभु से दूर होने लगे। लेकिन आपको पता है, गलती परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन जो है आदम और हवा ने किया। दोष आदम और हवा का था। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ चलना जो है निर्णय किया। परमेश्वर जो उसका कर्ता था, परमेश्वर जिसने उनको बनाया था, उसको उन्होंने ठुकरा करके शैतान के बात में चलना ज़्यादा अच्छा समझा। और आप सोचिए, तो ये दोष किसका है? मनुष्य का है। और इसके कारण आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए और पाप में गिर गए, और वहीं से पूरी मानव जाति भी जो पाप में गिरी और परमेश्वर से दूर हो गया। लिखा है कि रोमी 5:12 में एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे मानव जाति में फैल गई। परमेश्वर से अलग हो गया इंसान पाप के कारण। आपको पता है, अगर परमेश्वर चाहता तो कहता कि मेरी सृष्टि मेरे विरोध में पाप किया, मैं इसे नाश ही कर देना चाहता हूँ, मैं इसे दंड देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनका दोष बड़ा है, इन्होंने मुझ परमेश्वर को ठुकरा दिया है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, परमेश्वर पहला कदम बढ़ा करके उसने मेल मिलाप किया। मनुष्य ने क्या किया, उसके विरोध में क्या उन्होंने जो है क्या कहेंगे, क्या अपराध किया, इस बात पे नहीं देखा। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, हम उसके अपराध को देखते हैं, और वो सही भी है, उनका अपराध है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचा, इसलिए जो है आप डिसाइड कर लिए कि मैं उसके साथ मेल मिलाप में नहीं रहूँगा। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल बतलाती है, बाइबल में यूं ही परमेश्वर नहीं देखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। स्वयं परमेश्वर ने पहले मेल मिलाप किया, उसके बाद हमसे कहा कि मैंने जैसा मेल मिलाप किया है तुम भी मेल मिलाप करो, क्योंकि मेल मिलाप मसीह जीवन के लिए एक बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके बिना कोई परमेश्वर को इस लोक में भी नहीं देखेगा और आने वाले लोक में भी नहीं देखेगा। आइए उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में यहाँ पर क्या बताता है। परमेश्वर जो है हमारे साथ मेल मिलाप किया, और परमेश्वर चाहता तो हमारे अपराध के कारण हमको दोषी ठहराता और कहता है ये नाश होने के लायक, इनको मैं नाश ही कर दूंगा। लेकिन देखिए, परमेश्वर हमसे कदम बढ़ाया आगे कि वो मेल मिलाप कर ले ताकि हमको उद्धार मिले। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का उसने मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य ने उनके खिलाफ में काम किया, परमेश्वर को दुखाया, परमेश्वर को चोट पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर उस बात को पकड़ के नहीं रखा। बोलता है उनके अपराधों को उसने उनका दोष नहीं लगाया। यहाँ लिखा है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य के अपराध का दोष उसने नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर स्वयं से आगे बढ़े
और यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने मानव जाति के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप का उसने जो है एक ऑफर दिया। और आज यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, ग्रहण करने के कारण हम जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। मेरे प्रियो, ये स्वयं परमेश्वर ने किया, उसने कदम बढ़ाया और जो मेल मिलाप किया। लेकिन उसने स्वयं मेल मिलाप नहीं किया है, कलीसिया को मेल मिलाप की सेवकाई दे दिया है। इसमें लिखा है हमसे मेल मिलाप कर लिया, हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है मैं मेल का परमेश्वर हूँ, और मेल किया और उसने एक उदाहरण तैयार किया और कहता है जैसा मैंने मेल किया है वैसे तुम भी मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से है, फूट और मन मुटाव शैतान की ओर से। शैतान हर किस्म के ऐसी बातों को उत्पन्न करता है जिससे घर में, परिवार में, मित्रों के बीच में, चर्च में, हर जगह जो है मेल टूट जाए। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मेल मिलाप रखो, क्योंकि बिना मेल मिलाप के तुम परमेश्वर के आशीष को नहीं देखोगे, उसके काम को नहीं देखोगे, उसके अनुग्रह को नहीं देखोगे, उसके सामर्थ्य को नहीं देखोगे, उसके आश्चर्य कर्मों को तुम अपने जीवन में नहीं देखोगे। इसलिए तुम मेल मिलाप करो। और परमेश्वर ने उनके अपराध को लेकर के ना कहा ये लोग अपराधी हैं, इनको सजा मिलना चाहिए, सर क्या उनको मेल मिलाप किया। मेरे भी कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं किसी को थोड़ा ठुकरा दूंगा, उससे मिलूंगा जुलूंगा नहीं, तो मैं उसके साथ में जो है एक बड़ा न्याय को कर रहा हूं और उसको महसूस करा रहा हूं, उनको जो है कि मेरे साथ तुमने जो ऐसा किया है तो जो है मैं तुम्हारे साथ मेल मिलाप नहीं रखूँगा। इससे उनको लगता है कि आप उनको चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप मेल मिलाप नहीं करके वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने मेल मिलाप किया है, तुम भी मेल मिलाप रखो। देखिए, प्रभु हमसे कोई ऐसी बात नहीं हमसे मांग करता है जो स्वयं प्रभु नहीं करते हैं। प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। तुम प्रेम करो जैसा मसीह ने भी हमसे प्रेम के अपने आप को दे दिया। उसी तरह इस वचन के मुताबिक परमेश्वर ने स्वयं मेल मिलाप किया, इसलिए आज हमारे सामने रखा तुम भी मेल मिलाप रखो। आपको पता है उद्धार पाए हुए लोगों का जो फल है आत्मा का, उसमें मेल है। हिंदी में ट्रांसलेशन उसको शांति कह दिया है, अर्थ वही है। देखिए यहाँ पर लिखा है 22 पद में, गलतियों 5 के 22 पर आत्मा का फल, जो नया जन्म पाया हुआ आत्मा, उसका फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ओके, यहां पर लिखा है शांति। आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति। और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है पीस। यहां पर वो जो है मेल, किसी बाइबल में मेल लिखा है। शांति का अर्थ ही होता है दो लोगों के बीच में जो अशांत करने वाली बात थी, अब दूर कर दिया गया और दोनों जो है एक हो गए, दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गई, और उसी को दूसरे शब्दों में मेल हो गया हम कहते हैं। मेल हो गया, है ना। हम लोग देखते हैं पीस कमिटीज आज के हमारी दुनिया में, कभी कभी दो जातियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो शहर में पीस कमेटी रहता है, उनका काम रहता है इन दोनों के बीच में जो है शांति बनाओ, मेल लाओ। सो मेल आत्मा का फल है, और हम उद्धार पाए हुए मसीह हैं तो हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर एक पल के लिए हम मनुष्य हैं, जरूर हमारे अंदर में इमोशन है, अगर ऐसी परिस्थिति उठ खड़ी होती है जिसके कारण हम किसी के साथ थोड़ी से मनमुटाव कर लेते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अगले घड़ी में हमको एहसास करना है बाइबल क्या सिखलाता है, और इसलिए हमें भी मेल मिलाप का कदम बढ़ाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेल मिलाप अगर ठीक है वो आएगा तो मैं मेल मिलाप करूंगा। अगर परमेश्वर का वचन आपका पहुंच रहा है, जैसा परमेश्वर ने स्वयं पहला कदम उठाया और उसने मेल मिलाप मानव जाति के साथ करने के लिए रास्ता बनाया, उसी तरह आपको भी जब एहसास हो जाता है
आत्मा में कि मेरा किसी के साथ मन मुटाव है मेरे अंदर में, तो मुझे उसके साथ मेल मिलाप करना है, तो अगले का आप इंतजार मत करिए। आप परमेश्वर की तरह स्वयं पहला कदम उठाइए, आपका जो है प्रतिफल बड़ा होगा, क्योंकि आप अपने को नम्र और दीन करके मेल मिलाप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन और आज्ञा को पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं। जब आप मेल मिलाप करते हैं मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह, शांति, कृपा, दया, सामर्थ को आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन अगर आप मेल मिलाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के शांति, दया, कृपा, अनुग्रह को हम नहीं देख पाएंगे मेरे प्रियो, बल्कि हम परमेश्वर को भी नहीं देखेंगे स्वर्ग में जाने के लिए। ओके, सो मेल मिलाप अगर हम करते हैं तब तो परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। अगर मेल मिलाप हम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार में परमेश्वर खड़ा होने के लिए नहीं आएगा, आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं आएगा, संकट से निकालने के लिए नहीं आएगा। आप परमेश्वर को कार्य करते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ने उत्साहित किया है कि आप जो है पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद जो है मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो। मरकुस रचित सुसमाचार को हम लोग खोलते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ आता है तो तुम जो है उसको क्षमा करो। ओके, यहाँ पर लिखता है 11 अध्याय 25 पद में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर किसी के प्रति आपके अंदर में क्रोध है तो यहाँ पर विषय क्षमा है, लेकिन साथ ही साथ आपका उसके साथ जो है रिश्ता टूटा हुआ है। और इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के पहले जो परमेश्वर के प्रति आप करने जा रहे हैं, कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप मेल मिलाप नहीं लाते हैं पहले। आइए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार में एक जो है हिस्सा दिखलाना चाहता हूँ, जहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही कि अगर तुम मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए हो और अपनी भेंट लेकर के आए हो तो जो है, और तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ बात है तो पहले जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप करो। आइए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 23 पद से, इसलिए यदि तू, मत्ती उसका 5 और 23 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, देखिए यहाँ पर भेंट वेदी पर, ये वर्शिप, प्रेयर और सब चीज़ से जुड़ा हुआ चीज़ है। ओके, यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर भेंट चढ़ा। उसका मतलब अगर बिना मेल मिलाप के अगर आप आते हो प्रभु के पास आराधना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो वो जो है ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर पहले चाहता है कि हम मेल मिलाप करें। मेरे प्रिय, कई ऐसे समय मेरे जीवन में भी समय आया जब कुछ ना कुछ, कभी जब हम लोग टीम में थे, एक बड़ी भीड़ रहती थी, अलग अलग स्टेट के लोग होते थे, कभी कभी किसी किसी बातों में आपस में टेंशन हो जाता था। लेकिन मैंने कई बार देखा कि जब हम लोग बैठे रहते थे झुंड में, आप कभी ना कभी देखेंगे कोई उठ कर जा रहा है, किसी के कान में कुछ कह रहा है। मैं स्वयं भी ऐसा किया हूँ जब मुझे लगा कि अरे नहीं, मेरे कारण कोई किसी को आघात पहुँचा है। तो जब ये वर्शिप चलता रहता है, प्रेयर मीटिंग चलते हुए, तो मैं कई ऐसा इंसिडेंट देखा कि कोई चुपचाप उठ कर कोई भाई के पास जाता है या कोई बहन के पास जाता है, उसके कानों में कुछ बोलता है और उसके बाद फिर वापस आता है, और आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे एक रौनक आता है। उसका मतलब है मेल नहीं होने के कारण उसके प्रेयर में, वर्शिप में उसको बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा, उसे ये एहसास हो रहा होगा मैं प्रभु तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और जब जा कर के जिस बात के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ भी है क्षमा मांगते हैं या मेल मिलाप की बात करते हैं, तो ना केवल उसका आत्मा लेकिन उसके चेहरे में भी एक रिलीज आ जाता है। मैं स्वयं महसूस किया, हम सब इंसान हैं, हम सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप को दोषी मत महसूस करें कि मेरे साथ ऐसा हो गया, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। हम लोग सब इंसान हैं और कभी छोटी मोटी बातों कुछ हो जाता है, लेकिन अगले मोमेंट में
जो हम मेल मिलाप करने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बात है। इससे शैतान की हार हो जाती है और आपकी जय हो जाती है। और शैतान इसके जरिए जो आपके जीवन में और बहुत सारी परेशानियों को लाकर खड़ा करना चाहते, उससे बच जाते हैं। तो जब तुम वेदी के पास आओ, भेंट लेकर के आओ तो और तुम्हें स्मरण आए तेरे भाई के प्रति तेरे अंदर में कुछ है, तो वेदी में भेंट को रख देना। मतलब पहले तो तुम मेल मिलाप करो। मेरे प्रियो, हमें मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप करना है, क्योंकि इसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। अगर मेल मिलाप नहीं है तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, मेल मिलाप नहीं तो मेरी आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी, और हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम नहीं देख पाएंगे। सो मेरे प्रियो, इसलिए जो है हमको मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना मेल मिलाप के मेरे प्रियो हमारे जीवन में जो है कभी भी वो शांति, वो खुशी और आनंद नहीं रहेगा। साथ ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, इफिसी उसके 4 अध्याय उसका 26 को। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ओके, जब क्रोध हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो पाप होता है। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कहने का मतलब, इसको अपने मन से निकालो, क्षमा करो, मेल मिलाप कर लो। सूर्यास्त होने तक एक दिन मत पार होने दीजिए। जैसे एहसास होता है मेरा किसी के साथ मेल टूटा है, तो आप जो है यीशु की तरह, प्रभु की तरह पहला कदम बढ़ाएं, मेल मिलाप कर लीजिए। जैसे आप मेल मिलाप करेंगे, हर रुकावटें आपके दूर होगी और प्रभु को आप देखेंगे, प्रभु के कार्य को देखेंगे, प्रभु के हाथ को देखेंगे, अनुग्रह को देखेंगे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे और आप इवन प्रभु को आते हुए भी देखेंगे। ओके, सो ये मेल मिलाप की बात है। और हमेशा पूरे बाइबल में पढ़ेंगे तो मेल के बंधन में एकता रखने का प्रयत्न करो। इफिसियों के पत्री उसका 4 अध्याय सुने, लिखा है यहाँ पर 3 पद में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। भजन संहिता 133 बताता है, क्या ही मनोहर और भली बात है जहां भाई लोग आपस में मिले रहते, यूनिटी। परमेश्वर वहां पर अपनी आशीष को उंडेलता करके लिखा, उस अध्याय को पढ़ेगा। सो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल परमेश्वर की ओर से है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने प्रभु से मेल मिलाप करें और मनुष्य से भी मेल मिलाप करें, सबसे मेल मिलाप रखो। सो मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा घटना है, इंसिडेंट है, जहां मुझे पता है कि मेरा किसी के साथ मेल टूट गया है? क्या किसी पति का अपने पत्नी से मेल टूट गया है, पत्नी का पति से टूट गया, 2 भाइयों के बीच में वो मेल टूट गया है उनके बीच में? और क्या मैं जहाँ हूँ अगल बगल से मेरा मेल टूट गया है? मेरे प्रियो, जितना जल्दी हो सके आप प्रार्थना करें कि प्रभु तो मुझे मौका दे, एक अवसर दे, एक परिस्थिति को तू खड़ा कर कि प्यारे पिता परमेश्वर, मैं मेल मिलाप का कदम बढ़ा सकूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं उन लोगों के साथ मेल मिलाप कर सकूं। मैं बिना मेल मिलाप का नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, बिना मेल मिलाप कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। सो मेरे प्रिय, आइए हम लोग मेल मिलाप का पीछा करें। मेल मिलाप का अंग्रेजी में लिखता, परसू पीस विथ ऑल मैन, परसू पीस विथ ऑल मैन, मेल मिलाप का पीछा कर। ओके, अगली बात हम लोग देखते हैं पवित्रता के विषय में। ये सेकंड सब्जेक्ट है, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब जैसा मेल मिलाप के बिना हम प्रभु को नहीं देखेंगे ना इस लोक में, लेकिन आने वाले लोक में, उसी प्रकार बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। अब जब हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के प्रथम शिक्षा में, जब वो अपने चेलों को शिक्षा दे रहा है, तो मत्ती रचित सुसमाचार में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मत्ती उसका 5वां अध्याय, और उसमें कहता है वचन 9 में, मैं मेल के लिए एक वचन यहाँ से जोड़ देता हूँ, 5 अध्याय 9 में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं,
क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम मेल में नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र भी नहीं कहला सकते, इसलिए हम मेल रखें, मेल करें। ओके, पवित्रता से संबंधित, शुद्धता से संबंधित वचन 8 है, 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, दूसरे शब्द में पवित्र हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप शुद्ध नहीं हैं, आपका मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे। और आप समझ गए परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है, परमेश्वर को नहीं देखेंगे। सो पवित्रता बिना कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। सो पवित्रता क्या है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है, और फिर उस पवित्रता को पा लेने की हमारे अंदर में लालसा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 1 का 15-16 पद में पढ़ते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, वो मांग करता है कि हम पवित्र बने, और पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। सो पवित्रता इतनी जब महत्वपूर्ण है तो हमें पवित्रता को समझ लेने की आवश्यकता है, ताकि हम पवित्रता को अपने जीवन में साध लें, पवित्रता में हम बढ़ते चले जाएं। पवित्रता ही हमको परमेश्वर को देखने में मदद करेगा, परमेश्वर के कार्य को देखने में मदद करेगा, और परमेश्वर को बादलों पे आते देखने में मदद करेगा अगर हम लोग जीवित हैं। सो आइए हम लोग समझे पवित्रता क्या है। पवित्रता को हम समझने के लिए इस रीति से देखते हैं। आइए, पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का मतलब होता है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। जी हाँ, पवित्रता का मतलब होता है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। आइए हम पवित्रता किस स्थिति में परमेश्वर चीज़ों को पवित्रता के रूप में देखता है। हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब को हम लोग खोलेंगे, लेवी व्यवस्था और उसका 27 अध्याय। यहाँ पर एक बात लिखा है, सुनिए, मैं पढ़ता हूँ 28 पद से। यहाँ पर पवित्रता का चित्र है, इसको देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा पवित्रता का अर्थ क्या है, और आप उस चित्र को अपने जीवन में उतार सकते हैं। 27 अध्याय लेवी व्यवस्था उसका 28 पद। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे उसके निज भूमि या खेत हो, ऐसी कोई भी अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। जो कुछ भी चीज़ अर्पण कर दिया जाता, पशु, पेड़ और भूमि, वो परमेश्वर के लिए परम पवित्र ठहरता था। ओके, 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर और स्पष्टीकरण है कैसे हम पवित्रता को समझ सकते हैं। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरी। अभी मैं आपको समझाता हूँ। परमेश्वर ने ये विधान दिया था कि जब तुम अपनी खेती बाड़ी करो तो उसका दसवांश को अलग कर देना, वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। यानी कि जो चीज़ हम अलग कर देते हैं वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरता है। तो पवित्रता का मतलब अलग किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। यानी कि अगर 100 मन धान आपने उपजाया तो उसका 10 मन धान आपको अलग कर देना था, वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का हो गया। और जो चीज़ आप अलग करके परमेश्वर को दे देते हैं वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर 90% को पवित्र नहीं कहता। उसको इंसान जो भी कहे, जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता, उसे खा सकता, उसको बीज बोने के लिए रख सकता है, बेचने का दिल करे तो बेच सकता है। लेकिन जो 10वां हिस्सा है जो प्रभु को चढ़ा दिया गया, उसको वो ना बेच सकता। हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं उन चीज़ों को वापस बेच सकता है उससे पैसे प्राप्त करने के लिए। वो यहोवा के लिए है, वो अलग कर दिया गया, वो परमेश्वर का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो हम कैसे पवित्र ठहरते हैं? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए
अलग कर देते हैं तो हम लोग पवित्र ठहरते हैं। किस रीति से हम लोग परमेश्वर से अलग करते हैं, किन बातों से हमें अपने आप को अलग करना है जिससे हम परमेश्वर के ठहरे। मेरे प्रियो, पतन के बाद इंसान परमेश्वर से अलग हो गया और वो परमेश्वर का नहीं रहा, वो अपने आप को किसी और चीज़ के लिए दे दिया और जिसके लिए उसने दिया वो जो है उनको परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि वो अपने आप को उन चीज़ों से अलग करके परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप दे कि अब वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए होगा। सो किन बातों से इंसान को अपने आप को अलग करना है ताकि आप परमेश्वर का हो जाएं। आइए हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री से उसका 2 अध्याय। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, हम लोग पहले क्या थे और उसमें से हमें अपने जीवन को अलग कर लेना है और परमेश्वर को सौंपना है। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर अपराध और पाप, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परमेश्वर से अलग होने के बाद इंसान जो अपराध और पाप करने के बाद वो संसार के रीति पर चलने लगा। संसार के रीति पर चलना परमेश्वर के रीति से हट कर चलना है। दूसरा बात है, अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना। अंधकार का हाकिम कौन है? शैतान है। और शैतान के मार्ग में, शैतान के इच्छा में, शैतान के मार्ग में चलना हमारा हो रहा था। और तीसरा है, इनमें हम भी सब के सब अपने शरीर के लालसाओं देना। हम स्वयं के शरीर के लालसाओं और अभिलाषाओं में जो पाप में है जीवन बिताते थे। सो अगर हम परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहते हैं तो हमको अपने पाप और अपराध, संसार की रीति और जो है अंधकार, शैतान अंधकार का जो राजा है उसके मार्ग से और स्वयं की लालसा अभिलाषाओं से जो परमेश्वर के दृष्टि में शुद्ध है, अपने आप को अलग करके परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। मेरे प्रियो, एक जगह लिखता है अंधकार से अपने आप को अलग करने के विषय में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्री में ही यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा 5वां अध्याय में 5वां अध्याय एक वचन लिखता है 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति होता, ज्योति के संतान के समान चलो। 11 पद में लिखता, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रभु के हो, प्रभु को जीवन दिए हो, प्रभु के लिए अलग किए गए हो। अंधकार, कुलुस पहला पत्र 2:9 में लिखता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के निज प्रजा हो और जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में लाया उसके गुणों को प्रकट करे। अंधकार के कामों को त्यागना है। वो क्या है? 3 पद से मैं पढ़ता हूँ, इफिसियों 5 अध्याय 3 पद से, जैसा पवित्र लोगों की योग्य वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, ना निर्लजता की, ना मूढ़ता की, बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देते वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। देखिए, कोई तुम्हें इन बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। गलतियों 5:19 पद से देखते, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला कड़ा, इनके और काम है जिनके विषय में कह चुका हूँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि ये सब अंधकार के काम है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को कार्य करते देखें, उसके कृपा अनुग्रह को देखें। तो मेरे प्रिय, जरूरी कि हम अपने आप को पवित्र करें
पवित्र करने का मतलब है अपने आप को अलग करें और जो है हम संसार की रीति से अलग हो, शैतान की रीति से अलग हो, और जो हम अपने आप से भी, जो अपने शरीर के लालसा अभिलाषों से अपने आप को अलग करके कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो हम पवित्र ठहरते हैं। अभी जो हम जिन हिस्सों को हम लोग पढ़ करके बता रहे हैं उससे पवित्रता का एक पक्ष परिलक्षित होता है या दिखाई देता है, और वो क्या है? पाप रहित पवित्रता। मतलब पाप, अपराध, शैतान के द्वारा जो भी जीवन है, संसार के रीति, इन सब को छोड़ना। इसको मैं कहूँगा पाप रहित पवित्रता, मतलब सिनलेस प्योरिटी। सिनलेस प्योरिटी मतलब हमको सिनलेस हो जाना है, पाप रहित हो जाना है, पाप को छोड़ देना है, पाप को त्याग देना है। परमेश्वर के लिए पवित्र होने के लिए जो है पाप को त्यागना जरूरी है। सिनलेस प्योरिटी हम कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सिनलेस प्यूरिटी कंप्लीट प्यूरिटी नहीं है। पाप रहित पवित्रता संपूर्ण पवित्रता नहीं है। जैसे सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी तरह पवित्रता के भी दो पहलू होते हैं। एक पहलू है जब आप पापों को त्यागते हैं तो उससे जो है आप पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मात्र पाप को त्याग देने से ही हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका एक दूसरा पहलू है। केवल हम पाप को ही ना त्यागे, लेकिन दूसरा पहलू है उसका, पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को धारण करे। यस, इसको बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। पाप रहित पवित्रता एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष, उसका दूसरा पहलू है जीवित और पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को धारण करो। अगर ये दोनों बातें नहीं होती तो हमारा पवित्रता अधूरा होगा। वी आर इनकम्प्लीट इन आवर होलीनेस एंड प्यूरिटी। केवल पाप रहित पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्र परमेश्वर को धारण करके उसके स्वभाव और उसके चारित्रिक गुणों को धारण करके रियलिटी में दिखाने के लिए नहीं, बट वास्तविकता में जब हम उसको धारण करते हैं तो पवित्र बनते हैं। आइए मैं उसके लिए एक वचन आपको दिखलाऊंगा कि हम लोग को वचन क्या बतलाता है, हम इन्हें धारण करें। केवल पाप को छोड़ देने से नहीं होगा। कुलुस्सियों की पत्री को हम लोग निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय कुलुस्सियों के पत्री, और इसमें पवित्र लोगों के चरित्र के बारे में बोला है, और वो चरित्र परमेश्वर का ही चरित्र है और गुण है, उसको हमको धारण करना। आप देखेंगे बहुत बार, बहुत सिंसियरली बहुत सारे लोग अपने पापों को त्याग दिए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमने अपनी पवित्रता को पा लिया है। नहीं मेरे प्रियो, उसका दूसरा हिस्सा है, वो भी आपको पाना है। आइए हम पढ़ते हैं 3रा अध्याय कुलुस्सियों के पत्र, उसका 3रा अध्याय और 12 पद से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, क्या है? जो पवित्र प्रिय है। ये पवित्र और प्रिय लोगों के बारे में कह रहा है। उनके अंदर में कौन सी गुण को आना है? ये परमेश्वर का गुण है जो उसको धारण करना है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मेरे प्रियो, प्रेम क्या है? प्रेम जो है पसंद नापसंद और सारे भिन्नताओं के बाद भी एक दूसरे को स्वीकार कर लेना प्रेम है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कई बातों को देखते हैं। ये पवित्र लोगों को धारण करने के लिए कह रहा है। करुणा वो गुण है जब दूसरे के आप तकलीफ को देख करके आपको दया महसूस होता है। लेकिन दया महसूस करना ही काफ़ी नहीं है। आप उसको उस परिस्थिति में से उबारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैटर है। आप लोगों के दुखों को देखकर हाय बेचारा करके आप रहते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। उसको उस हाय और बेचारेपन की स्थिति से बाहर लाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये बड़ी करुणा और भलाई हमेशा
किसी के लिए कुछ करने के लिए बताता है, डूइंग गुड, ओके। और दीनता और नम्रता, देखिए ये गुण बहुत ही बड़ा गुण है। और ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 11 अध्याय 29 पद में, मुझसे सीखो मैं नम्र और दीन हूँ। आज हम लोग कई बार घमंड में रहते हैं, कई बार हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरों के सामने हम छोटा नहीं बन सकते, दीन नहीं हो सकते, सॉरी नहीं बोल सकते हैं। हमको लगता है कि अगला ही मुझे आकर सॉरी बोले, लेकिन यहाँ लिखता है कि ये दीनता और नम्रता और उसके बाद सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्य का दोष उसके ऊपर नहीं दिया, परमेश्वर दे सकता था ये दोष, लेकिन वो सह लिया। लिखता यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमाशीलता परमेश्वर का गुण है। आज कितने लोग एक दूसरे को क्षमा बिना किए हुए जी रहे हैं, बिटरनेस में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, ये क्षमाशीलता को धारण करें, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, और सबके ऊपर प्रेम को धारण करो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देखते हैं इन गुणों को, ये परमेश्वर का गुण है। और परमेश्वर ने एक बार मूसा को बताया अपने विषय में, मैं जल्दी से पढ़ देना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 34 अध्याय में ये परमेश्वर का स्वभाव है। हम इन स्वभावों को धारण करें तो हम जो है पवित्र परमेश्वर को धारण कर रहे हैं, और हमारी पवित्रता ना केवल पाप रहित पवित्रता होगी, पाप को छोड़ देता हूं नहीं, लेकिन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को मैं धारण करता हूं। आइए 34 अध्याय उसका 6 पद से हम लोग पढ़ते हैं, 5 पद से। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। देखिए ये जो करुणा शब्द है ना, करुणा, ये इसी में करुणा और ये दयालु, ये सब जो है दयालुता, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ईश्वर दयालु, दया करने लगा। अनुग्रहकारी, मतलब जो आपसे पाने के योग्य नहीं है उनको देना। कोप करने में धीरज, अति करुणामय और सत्य, ये सब परमेश्वर का गुण है, पवित्र परमेश्वर का। हम इसे धारण करें। जल्दी से एक और हिस्से को मैं पढ़ना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। और हमको यीशु मसीह के स्वभाव को देखना है और यीशु मसीह से हमें सीखना है। फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय में पौलुस प्रेरित जो है यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताता है और कहता है कि जो है हम उस स्वभाव को धारण करें जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। आइए फिलिपियों के पत्री और उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह के गुणों को देखिए। ये पवित्र परमेश्वर के गुण है, ये पवित्र गुण है, इसके बारे में लिखा है। 5वां पद से हम जो पढ़ते हैं उसमें कैसे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव था। और हम जानते हैं यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल बताती है यूहन्ना 1 अध्याय में कि यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है। यानी कि अगर हम यीशु मसीह को देख के उसके जीवन के चरित्र को सीखते हैं तो हम परमेश्वर को जान लेते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। आइए देखें, जिसने परमेश्वर के 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को शून्य कर दिया। ये जो है दीनता और नम्रता की बात कर रहा, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। इतना छोटा हो गया कि किसी का वो दास बन सकते थे। मेरे प्रियो, क्या ये गुण हमारे अंदर है? दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वह मनुष्य की समानता में हो गया और परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा। मेरे प्रियो, ये सब जो है ईश्वरीय गुण है। आपको पता है यीशु मसीह मनुष्य का शरीर लेकर के आया, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। सो यीशु मसीह अपने आज्ञाकारिता को प्रदर्शित किया। ये सब ईश्वरीय गुण हैं और मैं चाहता हूँ इन तीनों हिस्सों को फिर से एक बार आप पढ़िएगा। फिलिपियों उसका 2 का 5 से आगे, निर्गमन उसका 34 अध्याय का 6 पद से और कुलुस्सी 3 अध्याय का 12 पद से 12 से 14 तक आप पढ़ करके उनमें देखिए क्या गुण है। ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र गुण है। सो ना केवल हमें पाप को त्याग करना है, लेकिन इन गुणों को धारण। बहुत बार बहुत लोग जो है एकदम अच्छी रीति से पाप रहित पवित्रता
का पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो परमेश्वर के पवित्र जो है चरित्र को, पवित्र स्वभाव को धारण नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग सिक्के के दो पहलू में, जैसे दोनों पहलू अगर है तब तो सिक्का मान्य होगा, लेकिन अगर दोनों पहलू उसके दिखाई नहीं दे रहे तो सिक्का जो है अमान्य होगा। वैसे अगर हमारे जीवन में अगर पाप रहित पवित्रता है, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव धारण हमने नहीं किया है, पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को, तो हमारा पवित्रता अधूरा होगा। दूसरी तरफ अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव को कुछ धारण कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, नहीं, पाप को भी त्यागना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, आइए आज आप देखें, क्या आपने अपने जीवन को अलग कर दिया है परमेश्वर के लिए, और आप अपने जीवन को कहते हैं कि अब मैं अपना नहीं हूँ, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ, मैं प्रभु आपको अपना जीवन सौंप दिया हूँ और अब मैं पूरी रीति से आपका हूँ और मैं आपके पीछे चलूँगा और मैं मेल मिलाप का पीछा करूँगा और जो है मैं तेरे पीछे चलूँगा पवित्रता के साथ, क्योंकि सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा। मेरे प्रियो, मैं तो चाहता हूँ इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हूँ मैं परमेश्वर को देखूँ, प्रत्येक दिन देखूँ। देखने का मतलब उसके कृपा को, दया को, उसके सामर्थ्य को, उसके हाथ को, मेरे बाल बच्चों, मेरे नाती पोतों को मैं वो परमेश्वर के हाथ को देखूँ। और जब प्रभु अगर आ रहे हैं तब तक मैं जीवित हूँ तो प्रभु को भी मैं देखूँ, ताकि जब मैं परमेश्वर को देखूँगा तो महिमा में देह में बदल करके परमेश्वर के पास चला जाऊँगा। लेकिन अगर प्रभु के आने के पहले मुझे जाना पड़े इस पृथ्वी पर के कब्र में, तो भी जब वो आएंगे तो मैं महिमा का देह लेकर के उठूंगा। सो मेरे प्रियो, मेल में सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ क्षण के लिए बंद करें और हम टटोले अपने आप को, पवित्र आत्मा को हमारे मन को टटोलने दे। आइए हम बड़ी ईमानदारी से प्रभु को टटोलने दे। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, कहता है नीति वचन में। आइए परमेश्वर को उस दीपक को जलाकर दिखाने दे, कहाँ कहाँ पर अंधकार है हमारे जीवन में। मेल मिलाप के क्षेत्र में क्या अंधेरा है, क्या पवित्रता के क्षेत्र में कहीं अंधेरा है। प्रभु मुझे दर्शा, ताकि मैं इन दो बातों के मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। बिना मेल मिलाप, बिना पवित्रता के कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। प्रभु मैं आपको देखने से चूकना नहीं चाहता हूँ। प्रभु मेरे घर परिवार में आपके कृपा, दया, सामर्थ्य को देखने से चूकना नहीं चाहता हूँ। मेरी मदद कर, सहायता कर। अगर मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको दर्शा रहा है, आपके किसी के प्रति आपका मेल टूट गया है, तो आप इसी घड़ी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं उस मेल को फिर से पाना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा कायल कर रहा है कि आप अपवित्र हैं, तो मेरे प्रियो, दोनों पहलुओं में किस बात में आप अपवित्र हैं आपको अगर पता चलता है तो आप तुरंत प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, इन क्षेत्रों में पवित्र होने में मैं सफल नहीं रहा हूँ, मेरी मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर ताकि मैं पवित्रता को धारण करूँ, क्योंकि बिना मेल मिलाप, बिना पवित्रता के मैं प्रभु तुझको नहीं देख पाऊँगा। मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। आइए, पवित्र आत्मा जब आपसे बातें करता है उसके मुताबिक आप प्रार्थना करें और क्रिया करिए। मेल मिलाप करने के लिए मेल मिलाप करें। कहीं पर अपवित्रता है उसको छोड़िए, त्यागिए और जो है पवित्रता को धारण करिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। प्रभु तो अनुग्रह देना, लगातार हमें अपने जीवन को जांचने के लिए, क्योंकि वो दिन बहुत नज़दीक है जब आने वाला। हम नहीं चाहते प्रभु जी कोई भी बिना मेल मिलाप का रह जाए, बिना पवित्रता का रह जाए और आपको चूक जाए, आपको देख ना सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तू अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। इस वचन के लिए धन्यवाद। लगातार कार्य कर प्रभु जी अपने वचन के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तू जो हमारा शिक्षक है, आज हमें बहुत सारी बातों को खोल करके बताया है। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग जो है उस तेजस्वी कलीसिया बन करके जो निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र है, हम प्रभु जी आपके लिए तैयार किए जाएं। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे एक नए शिक्षा के साथ में। प्रभु आप सबको आशीष दे।